ससुराल से बड़ी रसोई। मम्मी जी, हम 3 लोग दिन भर इस रसोई में खड़े रहते हैं, सबकी फरमाइश पूरी करते हैं। किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता, किसी को लंच, किसी को कॉफी, तो किसी को नींबू पानी। कभी किसी को कोई भी चीज बनाकर देने के लिए इनकार तो नहीं किया ना हम लोगों ने। फिर भी हमारी सुख सुविधा का इस घर में किसी को ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी आप। 3 लोग अगर एक साथ खड़े हो जाए ना इस रसोई में तो आपस में टकराने लगते हैं। अरे अच्छा घर है, लेकिन रसोई के लिए बनाई तो ये 2 हाथ की जगह। ऐसा लग रहा है जैसे घर में सबसे फालतू कोना यही है। अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे ससुर जी के साथ इसी बात पर मेरी पिछले 20 साल से लड़ाई हो रही है। मकान बनवाते समय मैंने 1000 बार कहा था कि मकान का नक्शा बनवाने के बाद एक बार मुझे जरूर दिखा देना, लेकिन ये तो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं। चले आए खुद ही नक्शा अप्रूव करके, और जब मकान बनकर तैयार हो गया तब मुझे पता चला कि हमारे पतिदेव ने रसोई के नाम पर यह माचिस की डिब्बी बनवाई है। अब रसोई में खड़े होकर जो काम करेगा उसे ही पता चलेगा ना इस छोटी सी रसोई में काम करने में कितनी तकलीफ होती है। ना तो ढंग से सामान रखा जाता है, ना ही जरा सा भी वेंटिलेशन है। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी आप। इस रसोई को देखकर ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता। दिल करता है रसोई से त्याग पत्र ही दे दो। अरे तू तो त्याग पत्र दे देगी, लेकिन ये तेरा त्याग पत्र स्वीकार कौन करेगा? चुपचाप से खाना बना, माँ जी के सुर में सुर मिलाकर बड़ी बड़ी बातें मत कर। बात तो राधिका की ठीक ही थी, चाहे वो इस रसोई को कितना भी कोस ले, लेकिन सच तो यही था ना कि उनकी किस्मत तो उस छोटी सी रसोई से ही जुड़ी थी। अब चाहे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उन्हें तो दिन का आधा समय वहीं बिताना पड़ता था। एक दिन, अरे भाई इस बार की किट्टी तो मेरे गट्टू के नाम है। सच्ची इतनी खुशी दी है ना मेरे बेटे ने कि क्या बताऊं। पहले तो सरकारी नौकरी लग गई और अब A1 मकान बनवाया है हमारे लिए। हाँ, जैसे कलेक्टर लग गया तेरा बेटा सरकारी विभाग में। अरे छोटा सा क्लर्क ही तो है। आई बड़ी गट्टू वाली, मेरे दोनों बेटे मैनेजर है। अब बोल। अरे हम तो कुछ बोलते ही नहीं, वरना कहोगी कि देखो शुक्लाइन ऐसा बोल रही है। लेकिन जब तुमने मुंह खुलवाया है तो सुन लो, होंगे तुम्हारे बेटे मैनेजर और पति कलेक्टर, लेकिन घर हमने भी देखा है भाई तुम्हारा। अरे घर में स्टोर रूम भी बड़े होते हैं, लेकिन इनकी रसोई देख लो, माचिस की डिब्बिया याद आ जाए, इतनी छोटी कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अरे मेरा घर मेरी रसोई, तुझे क्या तकलीफ है भाई? हमें पसंद है छोटी रसोई। अब बोल। पसंद तो तुझे वो रसोई क्या होगी, बस इज्जत बचा रही है तू, और क्या। अरे इतने ही पैसे वाली है तो सबसे पहले जाकर अपने रसोई की हालत सुधार। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब तो घर घर में मॉड्यूलर किचन होने लगे हैं, और एक इनकी रसोई है, ऊपर से तुर्रा देखो मैडम का कि इन्हें पसंद है भाई। सच्चाई यही थी कि मधु के पति और दोनों बेटे अच्छी अच्छी नौकरियों में थे। घर में हर महीने मोटी रकम तनख्वाह के नाम पर आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी को रसोई से कोई सरोकार नहीं था। ना तो रसोई में सामान रखने की लकड़ी की अलमारियां थी, ना चिमनी, ना सुंदर सा चमकता प्लेटफॉर्म। देखा बहू तूने, ये शुक्लाइन कैसे सबके सामने मेरा अपमान कर रही थी। और ये पहली बार नहीं हुआ, कॉलोनी में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारी औरतें अपनी रसोई के किस्से सुनाती हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरी रसोई में तो हम तीनों सास बहू साथ में खड़े हो जाए तो धक्का मुक्की हो जाती है। बस अब बहुत हुआ। अब अगर इन बाप बेटों ने हमारी रसोई की परेशानी हल नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी दिन शाम को, राधिका बहू चाय चढ़ा दे, तेरे पापा जी और मेरे दोनों सुपुत्र आ गए हैं। कुछ ही देर में सभी लोग ड्राइंग रूम में साथ बैठकर चाय पी रहे थे। क्या बात है माँ, आज क्यों ऐसी चिड़चिड़ी सी लग रही हो? कुछ बात हुई है क्या? बात क्या होगी भैया, 3 सास बहू में हो गई होगी महाभारत। इन्हें कौन सा झगड़ा करने को पड़ोस तक जाना होता है, घर में ही तीनों लड़ भिड़ कर अपना मनोरंजन करती रहती हैं। ऐसा है बेटा कि ज्यादा बोलो मत, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाए। चुप रहो तुम दोनों, तुम्हारी माँ की शक्ल बता रही है कि जरूर कोई बहुत सीरियस बात है। अच्छा भाग्यवान, बताओ, अब हम लोग कोई मजाक नहीं करेंगे। क्या हो गया? देखिए, पूरा दिन तुम तीनों बाप बेटे घर से बाहर रहते हो, एसी ऑफिस में बैठकर ठाठ से काम करते हो, और ऑफिस से आने के बाद सोफे पर पसर जाते हो। लेकिन हम तीनों, ना तो हमारे नसीब में आपकी तरह एयर कंडीशन वाले कमरे हैं, ना सोफे पर पड़े पड़े टीवी देखने की फुर्सत। हमारा दिन का आधा समय तो रसोई की गर्मी और आप लोगों के लिए खाना बनाने, परोसने और बर्तन साफ करने में बीत जाता है। लेकिन ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि अगर हम घर और रसोई संभालते हैं तो आप भी तो घर से बाहर जाकर नौकरी करते हैं। हम अपना काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अब हम तीनों ने सोच लिया है कि हम भी अपना मन लगाकर काम तभी करेंगे जब आप लोग हमारी परेशानियों को हल करेंगे।
माँ, लेकिन आप लोगों की ऐसी क्या परेशानी है जिसके लिए आपने आज इतनी बड़ी मीटिंग बिठा ली? बेटा कोई पहली बार तो हुआ नहीं जब हम अपनी परेशानियां तुम लोगों को बता रहे हैं और हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे हम झूठी बातें बना रहे हो। जरा एक सप्ताह इस रसोई में खड़े होकर काम करके दिखाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर हमारी परेशानी क्या है। बेटा इतनी छोटी रसोई है, उसमें ना तो सामान रखने की जगह समझ में आती है, ना ये समझ में आता है कि कहाँ रखकर खाना बनाए और कहाँ रखकर परोसे। जब तक तुम दोनों काम नहीं कर रहे थे हमने किसी तरह इतने साल इसी रसोई में गुजार दिए, लेकिन अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नियां भी घर में आ चुकी हैं और तुम दोनों अच्छा भी कमा रहे हो, तो फिर इस तरह घुट घुट कर रसोई में काम करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप तीनों मिलकर बजट का एक एस्टिमेट लगा लो और घर का रेनोवेशन होकर रहेगा। अरे मम्मी, रसोई तो बड़ी करने की बात आपने कर दी, लेकिन ये तो बताओ जगह कहाँ से लाओगे रसोई को बड़ा करने के लिए? बेटा रसोई के आगे हॉल है ना, तो ऐसा करो इस हॉल को छोटा कर दो, लेकिन अब मुझे रसोई बड़ी चाहिए। हाँ, इतनी बड़ी कि 3 तो क्या 6 आदमी भी एक साथ रसोई में घुस जाए तो भी आपस में धक्का मुक्की ना हो। अरे मम्मी, कैसे बात कर रही हो आप? अपने हॉल को छोटा करके रसोई कौन बनवाता है? क्या आप ये तो किसी बातें करते हो आप लोग भी? कितना अच्छा खासा तो बना हुआ है हमारा घर, बिना बात क्यों इसको तुड़वाने पर लगे हो? बेटा बहुत बढ़िया बना है ना हमारा घर, तो ठीक है, बड़ी बहू कल से खाना यही बनाएगा। सुबह इसको समय से उठा दिया करो, वो उठकर रसोई में खाना बनाए, फिर हमें रसोई से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हम अगर काम करेंगे तो बड़ी रसोई में ही करेंगे। पत्नी और बहू के चेहरे को देखते हुए ससुर जी काफी गंभीर हो जाते हैं। देखो मधु, सोच लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुम रोज रोज दीवार गिरवा कर मकान का नक्शा चेंज करती रहो। एक बार सोच लो कौन सी चीज़ कहाँ बनवानी है, फिर उसके बाद कभी भी मकान का नक्शा चेंज करने का नाम मत लेना। अरे तो मुझे कौन सा आपके मकान का नक्शा बदलने का कोई शौक लगा है? आप बस मेरी रसोई की समस्या हल कर दीजिए, बाकी मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, ये हॉल जो छोटा हो जाएगा उसका क्या करेंगे? अरे छोटा हो जाएगा तो हो जाए, क्या करना है इस हॉल का? जिसको आराम करना है अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। इस हॉल के सोफे पर पड़े रहते हो दिन भर, ना रहेगा हॉल ना बिछेगा सोफा, और ना आप लोग इस पर बैठकर दिन भर हमसे चाय मांगोगे। लगता है आज ये तीनों पूरी तैयारी से आई है, आज किसी की बात नहीं सुनने वाली। अब रसोई बड़ी करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। घर की तीनों औरतों की जिद के आगे किसी की एक नहीं चली। अंत में घर में मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। सास की नाराजगी को दूर करने के लिए इस बार ससुर जी इतनी बड़ी रसोई बनवा देते हैं कि रसोई घर के हॉल से भी बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद, अरे माँ, अब तो इतनी बड़ी रसोई हो गई, आपको अब तो कोई तकलीफ नहीं होगी या अभी भी कुछ दिक्कत है? नहीं बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं है, अब तो रसोई में काम करके मजा ही आ जाता है। सच में तुम्हारे बाबूजी ने तो दिल जीत लिया, इतनी बढ़िया रसोई बनवा कर दी कि मोहल्ले की सारी औरतों की बोलती बंद हो गई। बार बार मॉड्यूलर मॉड्यूलर कहकर टशन दिखाती थी, अब मेरी रसोई की बराबरी करके दिखाए। अगर उनकी रसोई मॉड्यूलर है ना, तो मेरी मॉड्यूलर का बाप है। माँ, मैं सोच रहा हूँ अब तो आपकी पूरी रसोई खाली पड़ी रहती है। ऐसा करते ना, एक बढ़िया सा डाइनिंग टेबल लाकर रसोई में लगा देते हैं, सुंदरता बढ़ जाएगी आपकी रसोई की। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब तुम्हारा जो मन करे वो लाकर रसोई में लगाओ, माँ को इससे क्या एतराज हो सकता है? बल्कि हमें तो सुविधा हो जाएगी, आराम से डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर सब्जियां काटा करेंगे। माँ की तरफ से हरी झंडी मिलते ही अगले दिन छोटा बेटा एक बढ़िया सी डाइनिंग टेबल लाकर रसोई में लगा देता है। रसोई में जब से डाइनिंग टेबल लगी थी, तीनों सास बहू को तो जैसे उसके ऊपर बैठकर रसोई का काम करने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि घर के बाकी लोग हर समय उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते। किसी को डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलना होता, तो कोई वहां बैठकर अपने ऑफिस का काम निपटा रहा होता। इतना ही नहीं, बच्चे भी अपने स्कूल का होमवर्क वहीं बैठकर करते। एक दिन मैं सोच रहा हूँ यहीं रसोई के अंदर सोफा लगा लेता हूँ। भाई, इस डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ना मुझसे ज्यादा देर काम नहीं होता, सोफे का कंफर्ट ही अलग होता है। अरे बेटा, तो सोफा हॉल में पड़ा तो है, किचन में लेकर आने की क्या जरूरत है? अरे माँ, इतना छोटा सा हॉल हो गया है ना, उसके अंदर बैठकर बड़ी घुटन सी महसूस होती है। आपके हॉल से तो किचन बढ़िया है, किचन में बैठकर अलग ही आनंद आता है। क्या किचन बनवाया बाबूजी ने, वाह। मैं तो यहीं सोफे पर पसर कर अपना काम करूंगा। धीरे धीरे रसोई में सोफा, डाइनिंग टेबल और फ्रिज सब कुछ पहुंच गया था। माँ जी, जब से ये सोफा डाइनिंग टेबल रसोई में आया ना, उसके बाद परेशानी बढ़ गई है हमारी। क्यों बेटा, क्या हुआ? परेशानी किस बात की? अरे परेशान क्यों ना हो,
रसोई में चैन से खड़े होकर खाना भी नहीं बना सकते। पहले जब हम रसोई में खाना बनाते थे तो अपनी पसंद का कोई भजन या प्रोग्राम लगा लिया करते थे मोबाइल में, लेकिन अब तो रसोई में ऐसा चिड़ियाघर बना रहता है कि किचकिच से सर दर्द होने लगता है। अब पूरा दिन कोई ना कोई यहीं बैठा रहता है। आप इनको बोलिए ना अपने अपने कमरे में जाए या फिर हॉल में जाकर अपना काम किया करें। रसोई कोई पूरे परिवार के बैठने के लिए होती है क्या? बहू रसोई तो एसी हॉल जितनी बड़ी भी नहीं होती, लेकिन हमने बनवाई ना तुम्हारे लिए। अब जब तुम्हारे लिए हॉल में बड़ी रसोई बनवाई है तो उसका आनंद सभी को उठाने दो। इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ससुर जी की बात का बहू के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। इस बात को 1 सप्ताह बीता होगा कि दोनों भाई नया टीवी लेकर घर में घुसते हैं। अरे ये टीवी किसके लिए लाए हो? घर में पहले से 2 टीवी है ना? अरे 2 टीवी है, लेकिन उसे देखने के लिए या तो रूम में बैठना पड़ता है या फिर हॉल में। रूम में तो बच्चों की वजह से कुछ नहीं देख पाते और हॉल में बैठकर मन ही नहीं लगता, इसलिए हम लोग ये टीवी रसोई के लिए खरीद कर लाए हैं। आराम से सोफे पर बैठकर टीवी का मजा लेंगे। क्या अब आप लोग रसोई में टीवी भी लगाओगे? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। हमारे घर के लोगों को क्या हो गया है? उनका बस चले ना तो कल को बेड भी किचन में ही लगा ले और कहे हम तो सोएंगे भी किचन में। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करना चाहिए ना। पागल हो गए क्या सब लोग रसोई रसोई करके? मेरा तो मन कर रहा है हम लोग बेडरूम में जाकर खाना बनाना शुरू कर दे, क्योंकि रसोई को तो इन लोगों ने लिविंग रूम बनाकर रख दिया है। कम से कम वहां तो थोड़ा सुकून मिलेगा। मम्मा पापा ने कहा कि हम लोग हॉल में ना खेले और इतना छोटा है कि बॉल लगने से टीवी फूट जाएगा, तो हम लोग किचन में ही खेल ले। लो, अब रसोई को प्लेग्राउंड भी बना दिया। अरे अपने पापा से कहो, पापा अपने कमरे का डबल बेड भी खिसका के रसोई में लेकर चलो, अब से रात को सोएंगे भी रसोई में। अभी सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में सास मधु का फोन बज उठता है। मोहल्ले की औरतों को पता चल गया है कि हमने अपनी रसोई बनवाई है। अब नई रसोई की दावत लेने के लिए कल पूरी मंडली आ रही है। बहू तैयारी कर लेना बेटा, वरना तुम जानती हो कॉलोनी की औरतों की आदतों को। मम्मी जी क्यों टेंशन लेती हैं आप? बिल्कुल चिंता मत करिए, शुक्लायन आंटी की बोलती बंद करके भेजूंगी मैं कल। अगले दिन सास मधु की सहेलियां घर पर आती हैं। अरे मधु भाई, ये किस तरह का ड्राइंग रूम है जिसमें सोफा तक नहीं है? अब क्या जमीन में दरी बिछाकर मेहमान को बिठाओगी? नहीं नहीं, वो देखो सोफा तो इनकी रसोई में लगा हुआ है। लग रहा है ये कोई नया फैशन है कि मेहमानों को रसोई में सोफे पर बिठाकर चाय नाश्ता कराते होंगे ये लोग। सही है सही है, वही बनाओ और किचन में ही मेहमानों को चाय नाश्ता सर्व कर दो। लेकर आने और जाने का झंझट भी खत्म। क्यों भाई, सही कहा ना? ऐसे सच सच बताना मधु, अपने घर का ये तमाशा किस खुशी में बनवाया है तुमने? अरे रसोई है या लिविंग रूम? इतनी बड़ी रसोई किसकी होती है भाई? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोलू और मिंकू आजकल पार्क में भी नहीं आ रहे, लगता है रसोई में ही क्रिकेट खेल लेते होंगे। हाँ भाई, जब घर में इतना बड़ा मैदान है तो पार्क में जाकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। शुक्लायन की बात सुनकर सारी सहेलियां ठहाका मारकर हंसने लगती है। बहू ये लोग घर पर आई है, बस इसी बात का लिहाज कर रही हूँ, वरना अब भी जाकर ना इस शुक्लायन की बोलते बंद कर देती मैं। जीना मुश्किल करके रखा हुआ है मेरा। जब मेरी रसोई छोटी थी तो छोटी रसोई कहकर मेरा जीना मुश्किल करके रखा था, और अब जब मैंने इतनी बड़ी रसोई बनवा ली है तो भी इसको चैन नहीं। चलिए आई मेरा मजाक उड़ाने के लिए। मम्मी जी अरे थोड़ा चिल करिए ना, अब ऐसे एक एक बंदे से लड़ती घूमेंगे तो कैसे चलेगा? बहू के समझाने पर मधु थोड़ी शांत हो जाती है। कुछ देर में चाय नाश्ता करने के बाद सारी सहेलियां लौट जाती हैं। सहेलियों के जाने के बाद मधु डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी उसका पति उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए जो तुमने कहा मैंने वैसा किया, और तुम अभी भी सर पकड़कर बैठी हुई हो। अरे महारानी बताओगी भी कि हुआ क्या? कुछ मत कहो, मेरा मन बड़ा परेशान है आज, कसम से। मुझे तो जो दिक्कत थी सो थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मुझे मोहल्ले की औरतों से होती थी। माचिस की डिबिया जैसी रसोई कहकर चिढ़ाया करते थे। जब देखो मोहल्ले की औरतें अपनी मॉड्यूलर किचन दिखाकर मुझे ताने मारती थी। उनकी बातें मेरे सीने में खंजर की तरह चुभती थी। बस इसीलिए मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे भी नया किचन चाहिए, और मेरा किचन इतना बड़ा होना चाहिए कि कॉलोनी में उसका मुकाबला कोई और ना कर सके। अब जब रसोई बड़ी करा ली तब भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। ऐसा लगता है पूरे घर का सिस्टम ही हिल गया है इस रसोई से। मेरी जिद की वजह से बच्चे रसोई में खेल रहे हैं, वहीं पर बैठकर दोनों बेटे ऑफिस का काम करते हैं।
कोई मूवी देखता है, कोई पिक्चर देखता है। घर का चिड़ियाघर बन गया है जब से ये रसोई बनी है। भाग्यवान, तुम ही जिद पकड़ कर बैठी हुई थी। मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो अपने आगे किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे कारण पूरा हॉल रसोई में चला गया। आज तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई, जिससे तुम्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें सब कुछ गलत भी तो नहीं है। सोच कर बताओ कि अब जब भी कभी मेहमान घर में आएंगे तो क्या तुम उन्हें रसोई में ले जाकर बिठाओगी? क्योंकि हॉल में तो सोफा रखने जितनी जगह भी नहीं बची। इसीलिए कहते हैं देखा देखी नहीं, अपनी समझ से काम करना चाहिए। अब जो किया है उसे तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा।